स्टूडेंट, आज हम आपको साइंस में क्लास 8 में पढ़ाएंगे हाउ टू बेबीज आर फॉर्म्ड। बच्चे कैसे पैदा होते हैं और किस तरह से क्या क्या फॉर्मेशंस होता है, ये साइंस में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हाउ बेबीज आर फॉर्म्ड। तो रिप्रोडक्शन, किसी भी प्रकार से जितने भी जीवित जीव जंतु हैं, जितने भी हैं, वे सारे जितने भी प्रकार के हैं, सभी में जनन होता है। जनन की प्रक्रिया से ही हमारे ही जैसे हम जैसे लोग या कीट में या इंसेक्ट में या जीव जंतुओं में सभी प्रकार से इनमें अपने जैसी समान के प्रकार के बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन सबकी प्रोसेस अलग अलग होती है। कैसे प्रोसेस होती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें मेनली दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में भी एसेक्सुअल और सेक्सुअल, यानी अपने ही तरह के बच्चे पैदा करने वाले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो आपने देखा होगा कि जितने भी छोटे जीव जंतु होते हैं, यानी अमीबा से लेकर के और हाथी तक के जीव जंतु जितने भी प्रकार के होते हैं, ये सब अपने सामने अपने ही प्रकार की तरह बच्चे देते हैं। कुछ अंडे भी देते हैं और कुछ अलग प्रकार से भी होता है। जैसे देखिए, सबसे पहले होता है, हम देखेंगे अमीबा में। तो अमीबा का जो प्रोसेस होता है वह होता है बाइनरी फिजन द्वारा। बाइनरी फिजन क्या कहलाता है? सबसे पहले देखेंगे द स्प्लिटिंग ऑफ द पेरेंट सेल। पेरेंट सेल, इसमें सेल्स जो होते हैं वह पिता जो सेल होते हैं वह क्या होते हैं, बेबी सेल में बदल जाते हैं। ऑलमोस्ट आइडेंटिकल सेल इज कॉल्ड बाइनरी फिजन लाइक अमीबा। तो अमीबा में जैसे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले अमीबा का पेरेंट सेल है। इसमें जितने भी प्रकार के ये सेल अंदर प्रोटोप्लाज्म भरा होता है और ये एक न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस धीरे धीरे दो भागों में ब्रेकअप हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ दो भागों में ब्रेक हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है और ये साइटोप्लाज्म भी आधा इधर डिवाइड हो रहा है। इस तरह से टू डॉटर सेल प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन का एक उदाहरण होता है। इसके बाद आता है बडिंग। बडिंग होता है, यह हाइड्रा में पाया जाता है। हाइड्रा भी बहुत छोटे छोटे जंतु होते हैं और इनमें आप भी विशेष प्रकार से देख सकते हैं। बडिंग का मतलब होता है कि यह अपने ही जैसे कहीं से भी ये कट जाते हैं, इनका ब्रेकअप हो जाता है, लेकिन उसी तरह के बर्ड्स निकल आते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हाइड्रा है, ये पेरेंट सेल यहाँ से मान लीजिए छोटा सा निकलता है, बडिंग हो जाती है। यहाँ पर बडिंग होने के बाद भी आगे चलता भी ये बडिंग के द्वारा अलग हो जाता है। यहाँ से यंग सेल अलग हो जाता है। ये बर्ड फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर बर्ड फॉर्मेशन के बाद डेवलपमेंट होता है, बर्ड का डेवलपमेंट होता है। इसके बाद यंग हाइड्रा यहाँ से निकल आता है। तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग के द्वारा और फिजन के द्वारा या और भी तमाम प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। इसमें दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल को जब दोनों एक दूसरे से क्रॉस होते हैं तभी इस प्रकार का गैमेट्स बनता है। गैमेट्स बनने के बाद इसमें अपने समान के बच्चे पैदा होते हैं। देखिए किस प्रकार से मेल है, यहाँ मेल में और फीमेल में दोनों का इंडिविजुअल कैरेक्टर्स होता है, मेल और फीमेल। इसमें मेल में होता है मेल टेस्टिस और फीमेल में होता है ओवरी। टेस्टिस के बाद टेस्टिस से स्पर्म निकलता है और ओवरी से ओवम निकलता है। जब स्पर्म और ओवम दोनों इकट्ठा या एक साथ मिल जाते हैं तो जाइगोट बनता है और जाइगोट बनने के साथ साथ हम लोग इस प्रकार की सेक्सुअल प्रोसेस शुरुआत हो जाती है। सेक्सुअल प्रोसेस शुरुआत होने के बाद यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है, किसी भी प्रकार से किसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हिसाब से ये जाइगोट बन जाता है। जाइगोट के प्रोसेस से आगे चल करके बच्चे पैदा होते हैं। दूसरी सबसे पहला अब आप देखते हैं मेटामॉर्फोसिस क्या होती है। मेटामॉर्फोसिस एक विशेष प्रकार का जो कीटों में पाया जाता है वो है विदलन होता है। यानी मेटामॉर्फोसिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द लार्वल स्टेज फॉर वन एडल्ट।
लार्वा स्टेज से एडल्ट स्टेज तक की प्रोसेस को हम लोग मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। यह एक प्रकार का मैं आपको इसका, जैसे मान लीजिए बटरफ्लाई है, तितली है, तितली किस प्रकार से अपना जीवन चक्र चलाती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एग छोटा सा, उसके बाद एग के बाद पत्ती में एक लार्वा होता है, पत्ती में ही चलती रहती है, पत्ती में लार्वा होता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, लार्वा की जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है या नेक्स्ट जनरेट होता है वो प्यूपा में बदलता है। प्यूपा जो होता है ये किसी डाल में या किसी शाखा में इस प्रकार से प्यूपा प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और प्यूपा से बनने के बाद यह एडल्ट बटरफ्लाई में बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि जनन कितने प्रकार का होता है। तो जनन मुख्यतः जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।